Pakistan, we are focused on supporting democracy and human rights while advancing our critical fight against terrorism. In Afghanistan, we continue to emphasize our deep concerns about the situation for women, girls, and minority groups. In every meeting, we made clear to the Taliban there will be no significant steps toward normalization unless the rights of all Afghans are respected. असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी। कहा, सदर बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोह की सूरत हाल पर तशवीश। अफगान अवाम के हुकूक के एहतराम तक तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। डिजिटल दहशतगर्दी की रोकथाम वजारत कानून ने पीका एक्ट के तहत अदालतें तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमत से अदालतों के अदम क़याम पर जवाब तलब किया था। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। पीटीआई पर पाबंदी, आरिफ अलवी बारी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। सदर पीटीआई लाहौर असगर गुज्जर गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट फिर सील। We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law, equal justice under the law, and respect for human rights like freedom of expression and freedom of peaceful assembly. And we urge that these principles be respected in accordance with Pakistan's constitution and laws. ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी देखते हैं तो परेशान होते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के एहतराम की हिमायत करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ आज फिर हड़ताल कैंप लगाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बानी की रिहाई तक रोजाना अलामती भूख हड़ताल कैंप लगेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात गए तेज और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। रिनाला, खुर्द, पतोकी और पाकपतन में बारिश के साथ ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी बरकरार रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में सीटीडी की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अस्पताल में दम तोड़ गया। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द की शनाख्त उमर फारूक के नाम से हो गई। कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एहलकार और 2 शहरी जख्मी हो गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बाकी का नोटिस रिपोर्ट तलब। कमाला हैरिस को डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की मतलूब हिमायत मिल गई। कहती हैं, कैलिफोर्निया की डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हूँ। ताज़ा सर्वे के मुताबिक कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला होगा। वोटर्स में ट्रंप की मकबूलियत 46% और कमाला हैरिस की 45% है। कमाला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में आसान हरीफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, कमाला हैरिस के साथ कम से कम एक सदारती मुबाहिसा जरूर करना चाहूँगा। उधर अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत की है कि वो कैंपेन के लिए खुले मकामात पर रैली में जाने से गुरेज करें। ट्रंप ने इंडोर इंतखाबी मुहिम के लिए जगह तलाश करना शुरू कर दी।
नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक अचनाई की नजरसानी दरखास्त दायर, 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार। कौमी असम्बली से 14, पंजाब से 35 खवातीन शामिल। तमाम सियासी जमातें अकाउंट गोशवारे 29 अगस्त से पहले जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानिब से जारी ऑडिट रिपोर्ट में तस्दीक करेंगे कि ममनुआ जराए पार्टी को कोई फंड नहीं मिला। सिंध में बच्चों की मौतें, मौसमी हालात के पेश नजर स्कूलों की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड रवा साल भी किताबें छापने में नाकाम। पहली से 12वीं जमात की किताबें वेबसाइट पर अपलोड कर दी। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद और 329 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 39,090 तक पहुंच गई। इजरायली फौज मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तलकरान में दोबारा दाखिल हो गई। इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनियों में झड़पों की भी इत्तलात। 5 फलस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे में 500 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात की दरखास्त कबूल कर ली। ट्रंप का कहना है, जुमेरात को इजरायली वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। मेरी पहली मुद्दत के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेकाम था, इसको दोबारा हासिल करेंगे। नेतन्याहू सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। सैकड़ों तरक्की पसंद यहूदी अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंच गए। मुजाहिरीन ने कैपिटल हिल में वाक़ कैनन हाउस ऑफिस पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन का अमरीका से इजराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 2 दिन बाकी, मशरकी फ्रांस की गलियों की सैर। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब जुम्मे को होगी। फुटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और रग्बी के मुकाबले कल से शुरू होंगे। अरशद नदीम पेरिस रवाना हो गए। ACC वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह। मुत्तहदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हरा दिया। गुल फिरोजा की लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी।